हाँ कर दो। सी डाउट हैज कम। क्या डाउट है आज? एड्स एंड HIV। जी हमने सब आ गए। ऑल है कब? अभिषेक आ गया जो आप। चलो HIV इधर ध्यान दो। कल हमने बात की है कि वायरसेस जो होते हैं, हाँ 3 तरह के वायरस पढ़े हमने। हाँ वायरस डिपेंडिंग अपॉन देयर होस्ट, हाँ उनका होस्ट क्या है, हाँ उस बेसिस पे वी हैव व्हाट, हाँ 3 टाइप्स ऑफ होस्ट। एक है एनिमल, एनिमल होस्ट है तो वायरस हो जाएगा एनिमल वायरस। दूसरा क्या है? प्लांट होस्ट है तो इट बिकम्स प्लांट वायरस। एंड बैक्टीरियल होस्ट है, हाँ तो बैक्टीरियोफेज। इन तीनों का नाम मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है? क्या हो जाएगा? पहला टाइप, दूसरा और ये तीसरा। तो फर्स्ट इज व्हाट? एनिमल वायरस, यस और नो, विच अटैक एनिमल्स। हाँ इसका एग्जाम्पल क्या है? HIV। हाँ या ना? लिखा था हमने पोलियो। पोलियो वायरस किसका है? एनिमल्स पे अटैक करता है, एनिमल की सेल पे अटैक करता है तो एनिमल वायरस है। देन वी हैव पोलियो के बाद हम कोरोना ले लें। कोरोना भी किसको कर रहा था अफेक्ट? एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड क्या होती है? जो हमें खांसी जुकाम होता है, साल में 2 बार सबको ही होता है, 1-2 बार तो होगा ही होगा चाहे आपकी कितनी भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। ये सब क्या है? दीज आर ऑल एनिमल वायरसेस। देन वी टॉक्ड अबाउट नंबर 2, दैट वाज प्लांट वायरस, यस और नो? प्लांट वायरसेस जो किसको होस्ट बनाते हैं? प्लांट्स को होस्ट बनाते हैं। एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, टोबैको मोजेइक वायरस। एक बताया था मैंने कॉलीफ्लावर मोजेइक वायरस। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया है। कहां कंफ्यूज कर रही हो इसको आप, है ना? टोबैको मोजेइक वायरस एंड कॉलीफ्लावर मोजेइक वायरस बताया था ना। एंड लास्ट इज, हाँ है ना, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, इसको इसको शॉर्ट में कई लोग फेज भी कह देते हैं। एंड समटाइम पीपल विथ एक्सेंट दे कॉल इट फाज, PHAGE, है ना? हर बैक्टीरिया के लिए एक बैक्टीरियोफेज है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं इसको, T4। हाँ T4 समझ गए आप? T4 का मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेज T4, बैक्टीरियोफेज T2, ठीक है? ये इसके नाम है, एग्जाम्पल्स है। टोबैको मोजेइक वायरस आ जाएगा, अभी अपना नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। चलो ये बता रहा हूं आपको, द क्वेश्चन अक्षता हैज आस्क्ड कि HIV और एड्स में, HIV तो क्या है? वायरस है, यस और नो? HIV इज वायरस, और आई कैन राइट, बातें नहीं भी, वायरस, और आई कैन से इट इज कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल पैथोजन विच कॉजेस व्हाट? डिजीज। ये डिजीज कॉज करता है ये वायरस। अच्छा जब ये आपके बॉडी में आ जाता है, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, हाँ HIV, HIV, हाँ इस वायरस का पूरा नाम क्या? तो शॉर्ट फॉर्म है केवल ह्यूमनो, यस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका नाम है। इफ इट एंटर्स, आई एम राइटिंग, इफ दिस वायरस एंटर्स बॉडी, किसी पर्सन की बॉडी में आता है, एंटर्स बॉडी, आप लोगों ने पढ़े होंगे इसके रीजंस। एक इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी को, सिरिंजेस, कैसी सिरिंज? एक HIV वाला पर्सन है उसकी सिरिंज सेम दूसरे पर्सन को लगा दी। आजकल बैन है ना ऐसा, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आती हैं, वैक्सीन लगेगा, इंजेक्शन लगेगी, ब्लड सैंपल भी निकलेगा तो क्या होगा? आपके सामने कंपाउंडर नर्स या ब्लड कलेक्ट करने वाला टेक्नीशियन सिरिंज को खोलेगा, ब्लड निकाला, डाला कहीं, लग गई आपको इंजेक्शन, उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। सो कहते हैं अपन डिस्पोजेबल सिरिंजेस, एक बार में खत्म। लेकिन जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं लोग, ड्रग्स कौन सी? नशीली दवाइयां, वो क्या करते हैं? लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है ना, यूथ वाले बैठ, यूथ में ही जो जवान, ये क्या कर रहे हैं? मॉर्फिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। एक ने लिया, उसको नशा हुआ, और वो दूसरे को देता है, तू भी मजा कर, तो उसको देता है, तीसरे को देता है। उनमें से अगर किसी को भी क्या है, उसके ब्लड में क्या है? HIV है, तो क्या होगा? उसके ब्लड से उस नीडल पे आ जाएगी, उस नीडल से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाएगी। जैसे ही आपके अंदर, इफ दिस वायरस एंटर्स इनटू बॉडी, उसको एड्स नहीं होगा एकदम, वो हो जाएगा HIV पॉजिटिव। क्या हो जाएगा वो पर्सन? एंड दिस HIV पॉजिटिव, दिस पर्सन इज एग्जैक्टली नॉर्मल,
नॉर्मल, पता ही लगता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तभी तो उनके साथ बैठ के उसके साथ घूम रहे हैं लड़के। जिसको एचआईवी पॉजिटिव है उसमें कोई सिम्टम नहीं है, हाँ, ही इज एग्जैक्टली नॉर्मल इन व्हाट, अपीयरेंस, विदाउट एनी सिम्टम्स। पर क्या ये हेल्दी है? क्या देखने में हेल्दी है, लेकिन अंदर क्या है इसके? एचआईवी वायरस है। क्या कर सकता है? इट कैन, बोलो, हाँ, इट कैन पास ऑन, हाँ यहां तो मैं, ही और शी जिसको है, कैन पास ऑन दिस वायरस टू अदर्स, दूसरों को पास कर सकता है। तो ये क्या है? एचआईवी पॉजिटिव। अच्छा, ये एचआईवी पॉजिटिव क्या रहता है? दिस वायरस, वायरस का नाम क्या है? एचआईवी, ग्रोज, और आई एम राइटिंग इंक्रीजेस इट्स नंबर, अपना नंबर ग्रो करता है किसमें? इनसाइड होस्ट, जिसको था उसके अंदर नंबर क्या करेगा? बढ़ाएगा। और जब नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एंड आई मस्ट टेल यू, फॉर 10 ईयर्स तक वो नॉर्मल रहता है। 10 साल, 10 साल तक कोई भी सिम्टम्स उसमें नहीं आते हैं, बट वो क्या कर सकते हैं? स्प्रेड तो कर सकते हैं दूसरे लोगों को। उसने ब्लड डोनेट किया, अगर उस ब्लड की चेकिंग नहीं की तो जिस पर्सन को उसका ब्लड चढ़ाया जाएगा, इसलिए क्या होता है, ब्लड बैंक से लेना चाहिए, आता है ना, ब्लड बैंक से ही आप क्या लो? ब्लड लो। क्योंकि जब ब्लड बैंक में आप देते हो, गया ब्लड बैंक, नए ब्लड बैंक पे क्या होता है, उस पे उसकी पहले टेस्टिंग होती है, बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी के लिए टेस्टिंग होती है, उस पे वो एक स्टिकर लगाते हैं, यस दिस ब्लड इज एचआईवी फ्री। अगर पता लगता है कि इसमें क्या है, एचआईवी है, उस पर्सन को भी कांटेक्ट किया जाता है कि भाई तूने टेस्ट नहीं कराया क्या, तू तो एचआईवी पॉजिटिव है, हो सकता है ऐसा भी। ठीक है, तो हमेशा ब्लड कहां से लेना चाहिए? बी, ए नहीं, ए तो बहुत जल्दी आसानी से ठीक हो जाता है। हाँ ये हो सकता है, पर ऐसा कहाँ करते हैं आजकल, तो सब जगह बहुत पहले। तो 10 साल तक क्या है, पर्सन क्या है, आराम से रह रहा है विथ एचआईवी वायरस इनसाइड हिज बॉडी। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 10 ईयर्स? नहीं पता लगता है। अगर आपको लगता है, डाउट होता है कि मुझे हो सकता है, कैसे, मैंने कोई ऐसी सिरिंज लगवाई है, इसके बहुत से रीजन है, मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया, या मैंने, यहाँ ऐसे लोग जो क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, हाँ, यहाँ जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स कौन से होते हैं? जो प्रोमिस्कस बिहेवियर होता है उनका, मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, उनके साथ जब जो लोग रहते हैं उनको माना जाता है हाई रिस्क ग्रुप। उनको कहा जाता है कि अब अपना टेस्ट करवाओ, और इस पर टैबू भी है। टैबू मीन्स एक कलंक टाइप है। एड्स हो गया तो लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिलती थी, डॉक्टर्स उनका इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्या था, टैबू, समझते हो ना, टैबू का मतलब कलंक है इस बात पे। तो लोग क्या करते हैं, बताते ही नहीं है, और बताते नहीं है तो क्या है, उनके फैलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बताते नहीं थे। तो उनको कहा जाता है कि आप अपना क्या कराओ, और अपना टेस्ट कराओ, और क्या कर सकते हैं उसके बाद, एक एआरटी थेरेपी होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उससे क्या किया जा सकता है, उनकी लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाता है? आफ्टर 10 ईयर्स उनको क्या हो जाता है, दे सफर फ्रॉम व्हाट्स, एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को क्या है? बताओ, किसको भी नहीं पता? यस, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इसमें, कौन सा दिख रहा है आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड? इम्यूनो डेफिशिएंसी। आपको पता है ना, हमारी डब्ल्यूबीसी होती है हमारे पास, एचआईवी कन्वर्ट होके, यस, एचआईवी पॉजिटिव स्टेज कन्वर्ट होके फुली ब्लोन एड्स बनता है, राइट। एचआईवी पॉजिटिव जो पर्सन है उसमें क्या होगा, 10 साल, किसी में 5 साल में भी हो सकता है, किसी में 8 साल में भी हो सकता है, बट 10 साल कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसे, बताऊंगा मैं कैसे होता है। हमारी डेफिशिएंसी में देखो क्या होता है, आपको पता है ना, हमारी 3 तरह की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? और प्लेटलेट्स, हाँ, प्लेटलेट्स, ये 3 तरह की सेल्स हैं। इनमें से डब्ल्यूबीसी
WBC बहुत सारी तरह की होती है, कम से कम 6 तरह की हैं, 6 टाइप्स हैं। और 6 टाइप में से भी क्या है, एक है हमारा बी लिम्फोसाइट्स, या मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूं, 5 तरह की बता देता हूं आपको मैं। कितने तरह की है? 5 टाइप्स की। और उसमें एक तरह की है लिम्फोसाइट्स। हाँ, सुना है लिम्फोसाइट्स? कहां सुना है लिम्फोसाइट्स? और लिम्फोसाइट्स 2 तरह की हैं, नहीं सुना? हाँ, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं, यही क्या करती है, यही हमें इम्यूनिटी देती हैं, बाकी सब दूसरे तरीके से देती है। मैं तो बता रहा हूं टारगेट। एचआईवी वायरस जो होता है वो टी सेल्स में भी आती है, एक हेल्पर टी सेल्स। क्या नाम है? हेल्पर टी सेल्स। इन हेल्पर टी सेल्स को हम कहते हैं CD4 सेल्स। क्या कहते हैं? हेल्पर सेल्स को भी क्या कहते हैं? CD4 सेल्स। तो एचआईवी जब होता है वायरस, हमने बात की थी ना, याद करो कल क्या बताया था, कोट बाहर रह जाता है, डीएनए अंदर जाता है या आरएनए अंदर जाता है, अपनी कॉपीज बनाता है, सेल को तोड़ के और ज्यादा कॉपीज बनती हैं। तो कई बार सेल क्या होती है, कुछ वायरस ऐसे हैं जो अपनी जिस सेल में अंदर थे उससे उसको बिना नुकसान पहुंचाए बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं कि अपनी होस्ट सेल को रप्चर कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये जो CD4 सेल्स हैं, जो क्या हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, क्या है वो, टी लिम्फोसाइट्स हैं, क्या है वो, एक तरह की WBCs है, जो हमें क्या बचाती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। ये क्या होती जाती है, हाँ, इनका नंबर CD4 काउंट का क्या हो जाता है, नंबर डिक्रीज्ड, हाँ, या रिड्यूस्ड। तो टेस्टिस का ये होता है कि CD4 काउंट कितने कम हो गए, अगर बहुत ज्यादा कम हो गए इसका मतलब कहा जाता है उस पर्सन को अब एचआईवी पॉजिटिव नहीं बचा, अब वो क्या हो गया, एड्स हो गया। क्लियर हो गई बात? एचआईवी वायरस गया 10 साल पहले क्या था, टेस्ट हो सकता है एचआईवी पॉजिटिव का, लास्ट स्टेज एड्स से। अब इसकी क्या हो गई, इसका इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया, डेफिशिएंसी हो गई इसमें। अब क्या होगा, इसको इसको छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं, कैसे, और छोटी छोटी बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं एक साथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे टीबी हो जाएगा उसको, हाँ, उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। क्योंकि हमें देखो, हमारी इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत स्ट्रांग है। हम लोग सांस ले रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस अंदर जा रहे हैं, बीमार तो अपन कभी कभी पड़ते हैं। तो रोज हमें कौन बचा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम बचा रहा है। कैसे बचा रहा है, एड्स अलग है, हेपेटाइटिस बी अलग होता है। हेपेटाइटिस बी बाद में इंफेक्शन हो जाता है, मतलब ये कह रहा हूं कि हेपेटाइटिस बी अलग डिजीज है ना। लेकिन क्या है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है 10 साल बाद, CD4 काउंट कम हो जाता है, तो क्या होगा, अलग अलग तरह की बीमारियां, इंफेक्शियस डिजीजेस होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। देखो हमारे रोज अंदर क्या जा रहे हैं, वायरसेस जा रहे हैं, बैक्टीरिया जा रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई में अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो हम बीमार। अभी आप सुन रहे हो ना, गायों को क्या दे रहे हैं, हल्दी खिला रहे हैं, पढ़ा क्या आप लोगों ने, अदरक, ये सब खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं, ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। हम लोगों ने कोरोना के टाइम में काढ़े पिए थे बहुत सारे, ये क्या कर रहा था, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहा था, ताकि वायरस आए तो क्या कर पाए, हमारी बॉडी उससे लड़ पाए और वायरस को किल कर दे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। उल्टा हो जाए, वायरस जीत जाए और हमारा इम्यून सिस्टम हार जाए, क्या हो गया, बीमारी हो गई हमें। तो जब भी हमारे अंदर बैक्टीरिया जाता है, वायरस जाता है, देयर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन आवर इम्यून सिस्टम एंड द फॉरेन इन्वेडर जो अंदर आया है, उसको मारने की कोशिश की जाती है। अगर वो मर जाता है तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर हमारी इम्यून सिस्टम हार जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया, क्या इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया, तो वीक जीत पाएगा क्या, कभी कभी भी नहीं जीत पाता ये। और क्या होता है उसको, कभी डायरिया, डायरिया मींस पेट का इंफेक्शन, कभी टीबी का इंफेक्शन, कभी एचआईवी का इंफेक्शन। और पर्सन जब एक बार वीक होता जाता है, एक बार उसने अपना इलाज कराया टीबी का, अभी दवाई बंद की है, वापस हो गया, दूसरी कोई डिजीज हो गई, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, उसकी बहुत वीक हो के डेथ इज सर्टेन। समझ गए, यही एचआईवी है। क्लियर हुआ? ये कैसे फैलता है आपको पता है? मंथ में 2 या 3 बार फीवर नहीं होगा,
मंथ में एक बार होता है? मैं साल में 2-3 बार 4 बार मान सकता हूं। देखो ये हाँ हाँ, चलो आप कंप्लीट करो अपना क्वेश्चन। हाँ यस, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं लोगों को कि कई लोग क्या हैं, अपनी इम्यूनिटी भी हमें बढ़ानी पड़ती है। हमारी इम्यूनिटी अगर वीक है तो हम हर महीने एक बार बीमार पड़ेंगे, इतना भी मान लो, या 2 महीने में एक बार बीमार पड़ेंगे। देखो जो अपने जुकाम होता है ना, वो केवल इन्फेक्शन से नहीं होता, वायरस से, वो किससे होता है, कई बार एलर्जी से भी हो जाता है। आपने ठंडा पानी पी लिया, ठंडा पानी पीने से क्या हुआ, हमारे अंदर की जो म्यूकोसा है वो स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है, आपका गला खराब हो गया। ठंडा पानी पी लिया, उससे भी एलर्जी हो जाती है, तभी तो मना किया जाता है। हमें जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे जो बड़े लोग कहते हैं कि पसीना सुखाने के बाद क्या करो, पानी पियो। और तक फ्रिज का पानी, इतना चिल्ड वाटर लेने की जरूरत क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा पीने की जरूरत ही क्या है। हाँ, तो ये जो आप कह रही हो कि इम्यूनिटी हमारी वीक भी होती है कई बार, जो लोग साफ सफाई से रहते हैं ना, उनकी इम्यूनिटी कई बार क्या हो जाती है, वीक भी हो जाती है, पर अभी नहीं। कब, बचपन में। आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ, हमारे एक सर थे, वो क्या थे, उनके वो ही वेंट फॉर रिसर्च, अमेरिका गए, एंड वहां उनकी बेटी पैदा हुई, राइट। और 3 साल 4 साल तक वो वहीं रहे। 5 साल के बाद पोस्ट डॉक रिसर्च करके, हाँ, बहुत पैसा वैसा इकट्ठा करके वापस आए। यहाँ आई उनकी डॉटर, उसको क्या है, सीवियर एलर्जी। हाँ, उसका सांस नहीं आना, वहां तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ क्या, छींके, खांसी, जुकाम, हमेशा ही हमेशा ही हमेशा ही। दवा ले रही है तब तक ठीक है, सब जगह उन्होंने क्या किया, दिखाया, एंड फाइनली दे वेंट टू एम्स दिल्ली, राइट। एंड वहां उनसे पूछा गया कि वहां जो एलर्जी है ना, रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं उसको, एलर्जी का एक्सपर्ट होता है, उससे पूछा कि आप, उन्होंने बताया पूरी हिस्ट्री की, मैं अमेरिका में था और इसका मैंने बहुत खुद भी इलाज किया, इसका इलाज करवाया बहुत सारा, पर इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा कुछ। तो उन्होंने उनको बताया कि पूछा कि आपने इसको मिट्टी मिट्टी में खेलने वेलने दिया है क्या बचपन में, और नहीं, हमने तो उसको नंगे पाँव तक घूमने नहीं दिया, हमने उसको ज़मीन पे पाँव तक रखने नहीं दिया। तो पता है उन्होंने, रूमेटोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि अब ये बच्ची क्या करेगी, जिंदगी भर इस एलर्जी से सफर करेगी। क्या मतलब है, जब हम छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल, हम सब लोग मिट्टी में खेलते हैं, 3 4 5 साल मिट्टी में घर भी बनाए होंगे, टॉफी जमीन पे गिर गई उठा के, बिस्किट जमीन पे गिर गया उठा के खाया होगा। हाँ, जमीन पे रेंग रहे हैं बच्चे, टॉडलर्स होते हैं, चलते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई चीज बिस्किट पकड़ाते हो तो कोई हाथ थोड़ी धोता है सैनिटाइजर से, यहाँ कुछ नहीं करता, वो ऐसे ही खाता है। तो क्या हो रहा है, उसकी पहचान हो रही है किससे, सराउंडिंग में जो मिट्टी है, सराउंडिंग में जो चीजें हैं, जो एलर्जेंस हैं, जो एलर्जी कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरस है, वो भी अंदर जाते हैं उसके, और क्या करते हैं, उसकी पहचान कराते हैं कि ये फॉरेन नहीं है, ये क्या है, हमारा ही हिस्सा है। तो ऐसे पर्सन को क्या होती है, एलर्जीज कम होती हैं। वो कौन सी एज तक, चौथी पांचवी 4-5 साल की एज तक ही होगा। अभी आप कहो कि अब मैं, मेरी एलर्जी है मुझे, या मुझे क्या है, इम्यूनिटी कम है, तो मैं मिट्टी के घर बनाऊं तो मेरी एलर्जी बन जाए, बचपन में होता है ये। तो ये हमारे इंडिया में तो अच्छे से रखते हैं ना बच्चों को, कैसे, हाँ, एक टॉडलर बन गया तो क्या है, हाँ, वो घूमता फिरता रहता है, कई बार उसका खराब भी होता है, पेट खराब हो जाता है, उसको बीमारी भी हो जाती है, बट स्टिल क्या है, वापस ऐसे ही करता है, मिट्टी भी खाता है वो, हाँ, ये चूना तोड़ के भी खाता है, हाँ, वो जमीन पे पड़ी हुई टॉफी उठा के भी खाता है, बच्चे एक दूसरे की टॉफी भी खाते हैं, गंदे हाथों से पानी भी पी लेते हैं, उसके नुकसान है अलग, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी इम्यूनिटी वीक हो जाए। तो बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज्यादा साफ सफाई से क्या हो जाता है, ये चीज हो जाती है। क्या आपको एलर्जी समझ गई ना आप, कि जो बाहर लोग रहते हैं ना बच्चे, उनको आप जब छोटे रहोगे, इंक्लूडिंग मी, हमें क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा जुकाम हुआ, पेरेंट्स परेशान, क्या हो गया क्या हो गया, वो डॉक्टर ढूंढो, ये दवा, हाँ, कोई ध्यान ही नहीं रखता। तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी नाक बह रही है, होता है ना, सर्दी में हम तो क्या है, 2-2 स्वेटर पहन के चल रहे हैं, वो नंगे पांव ही चल रहा है, एक बनियान में ही चल रहा है बच्चा, ये क्या हो रहा है, ये उनको टफनेस मिल रही है ना, इम्यूनिटी, उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, क्या करें, वो है ही नहीं उनके पास, तो कहां से लाएंगे, तो उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कुछ बेटर हो जाती है। और हमारे हाथ में भी इम्यूनिटी बेटर करना, कैसे करोगे अपनी इम्यूनिटी बेटर, 3-4 चीजें हैं। न्यूट्रिशन अच्छा लो, न्यूट्रिशन अच्छा में क्या है, न्यूट्रिशन अच्छा में जंक फूड कम, हरी सब्जियां, दालें, प्रोटीन, मिल्क, कर्ड, कर्ड में बहुत अच्छे बैक्टीरिया, अगर आप मिल्क नहीं ले पाते हो तो यू शुड ऑलवेज हैव कर्ड, एक स्कूप रोज कर्ड का खाना चाहिए, दही जरूर खानी चाहिए एक बार, है ना, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है। फ्रूट्स ठंड में भी, यस, दही फ्रिज वाला मत खाओ। देन आपकी स्लीप 6 to 7 hours डीप स्लीप, हाँ, देन कुछ एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज, अगर आपको एक्सरसाइज नहीं है तो आप क्या करो, एक्सरसाइज करते हो क्या, कुछ नहीं करते हो, हाँ, वॉक करो,
वॉक करो कैसे? हाँ, अपना घर से आते हो यहाँ 15 मिनट का रास्ता है तो बहुत अच्छी वॉक है, आओ जाओ पैदल, यहां से अगर 10 मिनट का रास्ता है तो हाँ पैदल जाओ, फास्ट चल के जाओ। ये लॉन्ग रन में आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका क्या है डाइजेशन अच्छा रहेगा, हाँ आप में क्या है इम्यूनिटी अच्छी होगी। देन थक जाते हो यहाँ बैठे बैठे, क्या थकते हो, बल्कि वॉक करते अच्छा लगेगा आपको। हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं वॉक करने से जो आपको रिलैक्स करते हैं, हाँ अच्छा लगेगा आपको। खेलो कोई खेल, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन, टेनिस, वॉट एवर यू लाइक, ये सब क्या है एक दिन खेलने से नहीं होगी इम्यूनिटी स्ट्रांग। सुबह सुबह जॉगिंग पे जाओ, जाते हैं कुछ लड़के, जाते हैं क्या कोई? हाँ देखा होगा आसपास कुछ लड़कों को अंकल लोग जाते होंगे, बड़े आपके पापा यहाँ क्या रोजाना वॉक पे दावा ही होगा, आधा घंटा, बरसात हो सर्दी हो गर्मी हो जाना ही, उनको मजा ही नहीं आता अब। तो ये क्या है, ये आदतें जो अच्छी हैं जो क्या करती हैं आपकी इम्यूनिटी लॉन्ग रन में। रेस्ट, खाना, स्ट्रेस कम रखो, छोटी छोटी बात पे बताई थी ना वो स्टोरी मैंने, जब तक हमारे पास खाने के लिए अच्छा खाना, पीने के लिए साफ पानी है, हमें अपना दिमाग छोटी छोटी बातों पे खराब हाँ इसको नहीं पता, इसको बता देना अक्षता को। हाँ 7 आवर्स, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सही है सही है। 8 आवर्स की, 8 आवर्स की देखो देखो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 9 घंटे 10 घंटे सोते हैं, फिर उठते हैं तो भी क्या होता है थके हुए रहते हैं। And on the other hand, contrary to that, we have people who sleep for only 5 hours, 6 hours, but they have very good sleep. And when they get up, they are refreshed. हाँ, मैं खुद 12 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ तो आई एम रिफ्रेश। 6 बजे उठना ही पड़ता है हमें तो। हाँ, आप लोग कितने बजे उठते हो? 5 बजे। हाँ, कुछ लोगों की अच्छी आदत है 5, और सोते कितने बजे हो? 12 बजे, 11 बजे। 11 से 5 इस स्टेज पे जहां आपको क्या है अपनी मेहनत भी करनी है, अपना ध्यान भी रखना है, तो 6 घंटे, 12 से लेके आप 7 बजे तक सो रहे हो, 6 बजे तक सो रहे हो, वो भी ठीक है। हाँ 6 घंटे तो मिनिमम, 6 घंटे से कम नहीं, ये सोच लेना। 6 घंटे से आपको 7 बजे उठाती हैं, सोते कितने बजे हो आप? 12 6, हाँ 6 बजे ठीक है, 6 घंटे इज गुड। लड़के 5 बजे उठते हो? 7 बजे, 6 बजे, सोते कितने बजे हो? हाँ तो ठीक है, 5-6 घंटे इज गुड इनफ। 5-6 घंटे, 6 घंटे इज सफिशिएंट, 6 आवर्स इज सफिशिएंट। और जैसे जैसे क्या होगा आपकी एज बढ़ेगी ना, आपके पेरेंट्स को कम नींद आती होगी, ये देखना। हाँ दादा दादी को और कम आती होगी, है ना। जैसे जैसे एज आती है, चलो अपन आते हैं, अब ये हो गया ना क्लियर आंसर आपका। एड्स और एचआईवी आ गया ना आपको। एड्स कैसे फैलता है, क्या करता है अंदर बॉडी में जाके, दिस इज देयर इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी में, पर आपको ये भी बता दिया, ये भी नहीं है आपके तो। चलो वायरसेस हमने कल पढ़े थे। अच्छा वायरस के लिए एक और वर्ड, यहाँ 2-3 वर्ड नए आएंगे। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ, एक तो लाइकेन, लाइकेन बताया था मैंने, नहीं काई तो अलग चीज है। लाइकेन एंड सम acellular organisms like what? viruses, viroids and prions, ये 3 चीजें। हाँ प्रियॉन भी बताऊंगा मैं। These are briefly introduced here। तो 4 चीजें क्या क्या आ रही हैं? वायरस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेन्स। हाँ देखो हमने एक टर्म बनाई थी, एक सीधी सी चीज बनाई थी हमने, क्या क्या सबसे नीचे बनाया था मैंने? वायरस। चलो मैं यहां वापस उल्टा लिख रहा हूं, यूकैरियोट सबसे बड़े हैं, हाँ, और उससे छोटे कौन है? बैक्टीरिया लिख दूं मैं, बैक्टीरिया यहां प्रोकैरियोटिक। अच्छा इससे छोटा कौन है? माइकोप्लाज्मा। अच्छा इससे छोटा कौन है? वायरस। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया नहीं होते हैं ना, माइकोप्लाज्मा जो है ना, देखो बैक्टीरिया में दोनों ही प्रोटिस्टा में, दोनों मोनेरा में आते हैं। बोथ आर प्रोकैरियोटिक। अभी बताऊंगा मैं आपको ना। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया की तरह ही है, प्रोकैरियोटिक, लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, तो अपनी शेप भी चेंज करते रहते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, उनको हम कहते हैं जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। छोटे छोटे हैं, इनको अपन आंखों से नहीं देख सकते, कभी तो राउंड है, कभी क्या हो जाती है शेप अलग चेंज हो जाती है, कुछ चेंज जाती है। जोकर को क्या कहते हैं? बहरूपिया, अलग अलग क्या करता है, फेस बनाता रहता है। पीपीएलओ नहीं, स्लाइम मोल्ड्स तो प्रोटिस्टा में आता है। हु टोल्ड यू? किसने बताया? नहीं नहीं, अभी 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 देखो, एक बार टीचर करा लेना आप, उसके बाद आप अपने कंसेप्ट बनाना ना, जैसे जैसे अपन थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं ना वो करते जाओ। अच्छा ये कंसेप्ट आप देखो, ये इक्वेशन जरूर याद करोगे आप। सबसे बड़ा कौन है? यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद कौन है?
अच्छा, वायरस, वायरस से छोटा कौन आ रहा है? विरॉइड्स, विरॉइड्स। और विरॉइड से भी छोटा कौन है? प्रियॉन्स। नहीं, लाइकेन तो बिल्कुल अलग है। लाइकेन इज यूकैरियोटिक। लाइकेन क्या है? लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, बताऊंगा मैं, पहले ये पढ़ लेते अपन। लाइकेन को पर छोड़ दो अभी, है ना। अभी ये आगे ना इक्वेशन याद होगी आपको। सबसे बड़ा कौन है साइज में? यूकैरियोटिक। उससे छोटा क्या है? बैक्टीरियल सेल्स, देन माइकोप्लाज्मा, देन वायरसेस, देन विरॉइड्स, एंड लास्ट में क्या है? प्रियॉन्स। लाइकेन्स को भी अपन छोड़ देते हैं। ये इन्होंने इसलिए दिए क्योंकि इनमें से किसी का भी मेंशन नहीं आया विटेकर में। विटेकर में आप देखो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, इनमें से किसी का भी मेंशन नहीं आया है ना। सब इनको अपन कहते हैं ए सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। याद करो कल वाली बात कि जो हमारी वायरसेस हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कोई ऑर्गन्स नहीं है, हमने बात की थी उनको। ब्रेन्स विदाउट बॉडीज, दो ही दो चीजें हैं इनके पास, प्रोटीन कवरिंग कोट और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और, यही बताया था, नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तभी तो क्या कह रहे हैं इनको, इनको कहा जाता है ए सेल्यूलर। अभी तक ये क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कार्लोस ने क्या कहा सेल्यूलर को? तीन में, यूकैरिया, प्रोकैरिया एंड आर्किया। याद है ना कार्लोस? ये क्या है? दे आर ए सेल्यूलर। अभी तक इनको, इनमें देखो, सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी पहले, पहले आपने पढ़ी होगी सेल थ्योरी। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। वायरस में तो सेल ही नहीं है। वायरस में क्या है? प्रोटीन कोट, उसके अंदर बस एक क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना वायरस, ना राइबोसोम, ना न्यूक्लियस, कुछ भी नहीं है। ना लाइसोसोम, ना एंडोप्लाज्म, कुछ भी नहीं है। तो बताया था मैंने एक वर्ड, इट हाईजैक्स अदर सेल्स। दूसरी सेल को हाईजैक करता है, हाईजैक करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और कंट्रोल में लेके क्या करता है? कंट्रोल में, हाईजैक का मतलब देखो, प्लेन्स हाईजैक नहीं होते हैं, जिसमें क्या होता है? अपहरण। अपहरण कहते हैं, हाईजैक नहीं सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? जैसे आतंकवादी क्या करते हैं, वहां बैठे हैं, कहां? एरोप्लेन में है, उनके पास हथियार है, एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो आप छोटी से छोटी हथियार भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। इवन रेजर ब्लेड जो होता है ना, शेव करने वाला, वो भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। नाइफ और ये तो दूर की बात है, स्कैन होते हैं एक्सरे से कि अंदर कुछ है तो निकलवा के फेंक देते हैं, कुछ भी नहीं। हाईजैक कैसे करते हैं? सी, जो पर्सन जहां बैठते हैं ना अपन लोग, वहां से अंदर कॉकपिट जहां कौन बैठता है? जहां पायलट बैठता है ना, वहां चले जाते हैं आतंकवादी, और उनके सर पे क्या? बंदूक रख के उनको कहते हैं कि आप इस प्लेन को दिल्ली जाना है, कहीं और ले गए, अपहरण कर लिया इसका, सबको ले जाते हैं, बंधक बना लेते हैं। ये सिक्योरिटी ब्रीच ही तो होता है, ये गलती होने से ही तो होता है ऐसा। चेकिंग ढंग से नहीं हुई, उन्होंने किसी ऐसी जगह छुपाए, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, समझ गया ना? तो इसलिए क्या है, कुछ भी नहीं। सेब काटने वाला छोटा सा चाकू भी नहीं, रेजर, हाँ, रेजर तक भी नहीं, कि उससे भी क्या हो सकता है, किसी पे हमला कर सकते हैं। पानी की बोतल भी कौन सी? छोटी सी, कितनी सी? हाँ, 250 ml वाली, 250 ml, यस। अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, चलो चलो, इट्स आउट ऑफ आवर कोर्स, लेट अस कम बैक टू आवर कोर्स, है ना? हमारे कोर्स में जो अपन वो देखते हैं। हाँ, दीज आर ब्रीफली ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effects of common cold, सबको होता है, और फ्लू बताया था मैंने, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम, फ्लू। व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस, है ना? ये वायरस देखो क्या कर रहा है, कोरोना वायरस भी क्या एक फ्लू वायरस ही तो है। क्या कर रहा था मैं? बुखार, खांसी, जुकाम, यही तो कर रहा था। लेकिन क्या करता है, एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को सांसों का मोहताज बना देता है, ऑक्सीजन चढ़ानी पड़ती है। टफ आदमी भी क्या हो जाता है? निढाल हो जाता है। देखा है ना आपने, वेंटिलेटर तक पे आ गए थे लोग, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। तो इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशंस, viruses did not find a place in classification since they are not considered what? Truly living। हमने बात की थी, लिंक बिटवीन, है ना? लिंक किसके बीच में? लिविंग एंड नॉन लिविंग। If we understand living as those organisms that have a cell structure, इनके पास तो सेल स्ट्रक्चर भी नहीं है, कैसे हैं ये? acellular। The viruses are acellular की जगह दूसरा वर्ड क्या कह दिया यहां? नॉन सेल्यूलर। That are characterized by an inert crystalline structure outside the living cell। inert crystalline structure means क्या है?
बाहर ये प्रोटीन कोट और इसके अंदर क्या है, दिस इज व्हाट, प्रोटीन कोट और अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों को मिला के अपन क्या कह रहे थे, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस, हाँ तो क्या वर्ड बन रहा था, न्यूक्लियो प्रोटीन। यही है ना नेक्स्ट पेज। सी वंस वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, अंडरलाइन देखो, अंडरलाइन कर लेना आपके पास है। हेलो, चलो मैं देख के बताऊंगा, देख के बताऊंगा। जूम करूं, ठीक है, दिख रहा है, हाँ या ना, और करूं, once they see once they take over the machinery of the host का क्या मतलब है, हाँ हाँ मैं लिखता हूं यहां, मशीनरी कौन सी, आप लिख लेना कौन सी मशीनरी है, मेटाबॉलिक मशीनरी। मेटाबॉलिज्म दो तरह का है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, पता है अच्छे था, हाँ। मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, टेक कंट्रोल कर ले, इसी को मैंने क्या कहा था, हाईजैक, इसको हाईजैक कहा था, किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार देता है। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, क्या कहेंगे हम इसको, लिंक, क्योंकि इसके पीछे वाले पेज पे आया था कि इट इज ए सेल्यूलर आउटसाइड द लिविंग होस्ट बट इट इज वेरी मच लिविंग इनसाइड द होस्ट। तो इसलिए क्या कह रहे हैं अपन, लिविंग। किसी सेल के बाहर तो क्या है वो नॉन लिविंग क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर, लेकिन सेल के अंदर जाता है तो अपना क्या दिखाता है, इफेक्ट दिखाता है। कैसे दिखाता है, मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल में ले लेता है, अपने फेवर में यूज करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है और सेल को किल कर देता है। सब में नहीं किल करता लेकिन कुछ में किल कर देता है। हमने भी एचआईवी की बात की, CD4 सेल्स को किल कर रहा था, वो कम करता जाता है, कम करता जाता है। नाउ द नेम वायरस दैट मींस वीनोम, ये याद कर लेना, वायरस का नाम क्या है, वीनोम। और वीनोम किसको कहते हैं अपन, पॉइजन, पॉइजनस फ्लूइड। देखो एक वर्ड आ रहा है, कंटेगियम वाइवम फ्लूदियम, कंटेगियम वाइवम फ्लूदियम। अब ये किसका एक्सेंट है, पीपल हु लिव इन यू नो फ्रेंच और ये लोग जो है ना यूरोपियन कंट्रीज में, वे लोग ट नहीं कहते, वो कहते हैं त, ड नहीं कहते, वो कहते हैं द। तो क्या हो गया, कंटेगियम वाइवम फ्लूदियम, ठीक है। नाउ द नेम वायरस वीनोम, वायरस का मतलब क्या है, वीनोम। अच्छा क्यों वीनोम है, ये क्या है, वायरस निकला, एक पॉइजन निकला, कहां चला गया, दूसरे पर्सन के अंदर चला गया, उसको क्या कर दिया, बीमार कर दिया। वायरस कोई नाम क्या है, वीनोम, ठीक है, वीनोम। और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय, किसने नाम दिया था, केवल सरनेम याद रखो, इवानोविस्की, रशियन है ये, इवानोविस्की, रशियन लोग हैं, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे सुना आपने व्लादिमीर पुतिन, है ना, इसके इनके नाम ऐसे ही होते हैं ना, इवानोविस्की। रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल ऑर्गेनिजम्स, कौन सा डिजीज है ना, उसने कौन सा, यही तो है TMV। हाँ ये देखो, ये क्या है इसका, RNA दिख रहा है, RNA, और ये क्या है इसका, कैप्सिड। इसमें अलग अलग को क्या कहा था मैंने, कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स। कैप्सिड को अपन कैप्सूल भी कह सकते हैं, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, कैप्सोमियर्स। सारे कैप्सोमियर्स क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लिक एसिड को घेर रहे हैं, बीच में न्यूक्लिक एसिड, ये कैप्सोमियर्स घेर रहे हैं। तो क्या बन गया, एक कोट बन गया, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, कोट को कैप्सिड, है ना। और छोटे छोटे जो यूनिट है वो क्या है, कैप्सोमियर्स। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बता दिया मैंने, स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से स्मॉलर, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा से भी स्मॉलर है वायरस, हाँ या ना। वो इक्वेशन याद हो गई ना आपको, अब नहीं भूलनी है आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। यूकैरियोटिक सेल सबसे बड़ी हैं और प्रियॉन सबसे छोटे हैं, प्रियॉन से बड़े विरोइड्स, विरोइड से बड़े वायरस, है ना, बैक्टीरिया, एंड सबसे बड़े कौन है, यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स। देखो एक फिल्टर्स आते हैं, फिल्टर्स कैसे, हाँ आपको बताऊं मैं,
ये ऐसे फिल्टर्स आते हैं जिसमें क्या है, ये आपको फनल तो देखिए आप लोगों ने, फनल तो देखिए ना, कीप होती है, कीप नहीं देखी घर पे, फनल कीप नहीं देखी, ऐसी तो देखी होगी ना। हाँ ऐसी फनल है, और इसमें क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, और इन छेदों में क्या है, इस छेद की साइज कितनी है, 0.1 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 इंटू 10⁻⁻6 वॉट मीटर्स। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया की साइज जो होती है ना, इधर ध्यान दो, बैक्टीरिया की जो साइज होती है एवरेज, बैक्टीरिया की एवरेज साइज कितनी होती है, हाँ हाँ 0.32, 0.32 क्या कह रही हो, 0.5, यही बताइए आपको, ये दिया हुआ है क्या एनसीईआरटी में, हाँ पक्का पक्का 0.32, हाँ देखो मैं जो बता रहा हूं ना, अपन एनसीईआरटी में देखेंगे 3 माइक्रोमीटर, हाँ यहां अपन एवरेज मान लें इसकी, और क्या है, कम से कम 1 माइक्रोमीटर का तो हो गई। इधर ध्यान दो, फिर देख लेना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 0.3 है क्या, चलो बाद में देखना, बाद में देखना, इधर ध्यान दो। देखो अभी मैंने इसकी साइज क्या बताई, इन छेदों की, इन पोर्स की साइज क्या है ना, दिस इज व्हाट, इसको अपन क्या कह रहे हैं, वी हैव बैक्टीरियोलॉजिकल, दिस इज व्हाट, बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स, ये छलनी है, जैसे अपनी चाय की छलनी होती है ना, तो इसमें पोर साइज कितनी है, पोर साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसमें से अगर ये बैक्टीरिया इस साइज वाले अपन यहां से पास करेंगे तो क्या वो पास होंगे क्या, नहीं, हाँ बैक्टीरिया, इधर ध्यान दो, बैक्टीरिया डोंट पास थ्रू दिस फिल्टर्स, क्योंकि इनकी साइज क्या बड़ी है, पोर की साइज छोटी है, हाँ या ना, पोर की साइज छोटी है ना बैक्टीरिया की साइज से, तो बैक्टीरिया इसमें से पास नहीं होंगे, लेकिन वायरस क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्योंकि वायरस क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। वायरसेस का साइज जो है, सुना है ना आपने, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, इन सब के वायरसेस क्या है, छोटा है। तो क्या देखा उन्होंने, साइंटिस्ट ने, कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, जिनको मैंने क्या कहा है, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स, जिनकी पोर साइज कितनी है, 0.1 माइक्रोमीटर, इससे बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सकते हैं, लेकिन वायरस जो है वो पास हो जाते हैं। ये प्रूफ है क्या, कि वायरस की साइज बैक्टीरिया से कम है, यही तो प्रूफ है। ठीक है। एम बीजरनिक, देखो बीजरनिक भी क्या है, रशियन है, ये वेक्टर लेबोरेटरीज में होते हैं, हाँ लेबोरेटरीज में होते हैं। अभी देखो नए टेक्निक में क्या करते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, दवाई में क्या होता है आपने देखा है, दवाइयों में, चलो अपन टाइम हो जाएगा, टाइम हो रहा है तो अपन बाद में बात करेंगे, मैं बताऊंगा इसको, बैक्टीरियोलॉजी फिल्टर्स लेबोरेटरीज में होता है। बिल्कुल नहीं देख सकते, ये किसी को भी नहीं देख सकते, एक सेल अपन ह्यूमन बींग्स की देख सकते हैं नेकेड आई से, नहीं, वो भी नहीं दिखेंगे, कहां से दिखेंगे, 0.1, ये आपको दिखेगा क्या है, एक पेपर है, जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, वैसे ही दिखेगा आपको, उसमें साइज कितनी है, बहुत छोटी है, पोर दिखेंगे नहीं आपको, 3 to 5 माइक्रोमीटर है ना, मैं एवरेज बता दिए। हाँ वैसे तो कुछ किताबें क्या लिखती हैं, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक भी बताती हैं, और एवरेज कितनी बताती हैं, 3 माइक्रोमीटर, पर मैंने एवरेज आपको 1 माइक्रोमीटर बता दी, है ना। कुछ भी डेटा ले लो, इनकी साइज हमेशा कितनी होती है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर में, छोटे से छोटा कितने का होगा, 1 माइक्रोमीटर। कोकस पढ़े आपने, कोका है, उसकी डायमीटर कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। एंड स्पाइरलम पढ़ा होगा आपने, रोडोस्पाइरलम, हेलिकल जो होते हैं उनका कितनी साइज होती है, 10 माइक्रोमीटर भी हो जाती है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स कितनी बड़ी होती है, 50 माइक्रोमीटर। कल मैं साइज बता दूंगा आपको, है ना, सबकी साइज लिखूंगा, आप ये इक्वेशन याद करो। तो क्या देखा उन्होंने, कि ये जो बीजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन, मींस क्या किया, हाँ टोबैको की, कल बताया था मैंने, टोबैको मोज़ेइक वायरस है, किस पे, एक लीफ पे, ये एक लीफ है, टोबैको की लीफ है, इस टोबैको की लीफ पे क्या है, हमने बात की थी, क्लोरोसिस हो जाता है, क्या हो जाते हैं, निशान हो गए, हाँ ये क्या बन गए, दीज आर व्हाट, मोज़ेइक, है ना, दिस इज व्हाट, टोबैको लीफ, है ना। और बीजरनिक ने क्या किया, बीजरनिक ने एक, हमारे पास पेसल एंड मॉर्टल आता है, पेसल एंड मॉर्टल आपके घर पे भी होता है, खरल होता है ना ऐसा, ये लेबोरेटरी में भी होता है, खरल, ये घर पे ऐसा होता है ना, मसाला बनाने का, ऐसा कूटने का कुछ होता है, इसको कहते हैं पेसल एंड मॉर्टल, लेबोरेटरी में छोटा सा होता है, पेसल एंड मॉर्टल। इसमें क्या किया, इसने इस लीफ को क्रश किया, हाँ लीफ को क्या किया,
क्रश किया और इसको क्या किया, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स से पास करके एक बीकर में छान लिया। यहां क्या लगा हुआ है, बैक्टीरियोलॉजिकल, बोलो, फिल्टर। दिस इज व्हाट, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर लगा हुआ है। अच्छा, ये जो लिक्विड आया जिसको अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, सुना है ना आप लोगों ने, जो नीचे आ जाता है वो क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट को जब उसने क्या किया, इस फिल्ट्रेट को उसने किस पे डाला, लीफ पे। कौन सी लीफ, हेल्दी लीफ। हेल्दी लीफ पे डाला तो क्या आ गया, इसमें डिजीज आ गई। दैट मीन्स क्या है कि जो इस लीफ में वायरस थे वो इस जूस में आ गए, इस जूस से वो फिल्टर हो गए, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से नीचे इस फिल्ट्रेट में आ गए, और इस फिल्ट्रेट ने क्या किया, एक हेल्दी लीफ पे डिजीज कर दी। दैट मीन्स क्या है, कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम। क्या बता रहा है, ही डेमोन्स्ट्रेटेड, बीजनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको, है ना, एक्सट्रैक्ट हो गया ना ये। फिल्ट्रेट को दूसरा वर्ड क्या कह सकते हैं अपन, हाँ या ना, इसको क्रश किया, जूस आया, उसको फिल्ट्रेट किया, फिल्ट्रेट या एक्सट्रैक्ट, क्या किया, इसको एक हेल्दी लीफ पे डाला और हेल्दी लीफ में क्या हो गई, डिजीज हो गई। हाँ, तो इसलिए क्या बताया नाम, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इंफेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूड। इस फ्लूड को क्या कहा, इस एक्सट्रैक्ट को क्या कहा, कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम। हाँ, कौन सा साइंटिस्ट है, यस, बीजनिक। वायरस की खोज किसने की, इवानोविस्की एंड दूसरा नाम क्या है, बीजनिक, है ना। अच्छा, तीसरा एक नाम याद और रखना आपको, स्टैनले। स्टैनले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखो, 92, 1998 एंड 1935 क्या किया, सेल के बाहर वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज मतलब ये क्रिस्टल्स बना दिए इसके, और इसको अंदर क्या है, वायरस है, बाहर डेड है। समझ गया ना, व्हाट इज कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम, इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ये फ्लूड क्या है, इन्फेक्शन करने की इसमें संभावना है, तो इसको कह दिया इन्फेक्शन, और क्या है, लिविंग फ्लूड, मतलब इसमें इन्फेक्शन करने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको कह दिया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। और इसका दूसरा नाम क्या है, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें क्या नाम है इसका, रशियन में कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम। बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंटेगियम वाइवम फ्लूडियम, किसने दिया था, बीजनिक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लिविंग, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। और इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लूड है बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास हो, क्या है, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से वो रुका नहीं, बैक्टीरिया से छोटी साइज है, और इसमें कैपेसिटी है टू इन्फेक्ट हेल्दी लीव्स, हेल्दी प्लांट्स। क्लियर है, हाँ। And Stanley showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of what, proteins. They are inert. Inert का मतलब क्या होता है, inactive. Inert का मतलब क्या है, inactive. Where they are inert outside their specific host. देखो specific host क्यों, यहां तो एनिमल है। अच्छा, कोरोना वायरस जानवरों को कर रहा था क्या, नहीं। टोबैको वायरस हमें करेगा क्या, नहीं। टोबैको वायरस मैंगो को करेगा क्या, नहीं। तो क्या है, उसका स्पेसिफिक होस्ट है, जैसे आपका स्पेसिफिक नाम है, हाँ, वो उसी स्पीशीज को करेगा, वो उसी स्पीशीज को करेगा, वो उसका क्या है, स्पेसिफिक होस्ट है। जैसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो भी स्पेसिफिक है, उसका होस्ट कौन है, ह्यूमन, तभी तो क्या है, नाम क्या आ गया, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तभी तो ह्यूमन आया वर्ड। हाँ, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पढ़ के अपन खत्म करते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब लिख लेना, बताया क्या, स्ट्रिक्ट, यस, स्ट्रिक्ट पैरासाइट, मतलब अगर उनको अपना होस्ट मिलेगा तो उसी को ही इन्फेक्ट करेंगे। देखो, बैक्टीरियोफेज को मैं अपने शरीर पे डाल दूं तो अगर मेरे शरीर पे कोई बैक्टीरिया होगा वो उसको इन्फेक्ट कर लेंगे, लेकिन मेरी सेल्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही होता है स्पेसिफिसिटी का, दे आर होस्ट स्पेसिफिक एंड दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, मतलब वो जिंदा रहना है तो उनको क्या चाहिए, एक इसका अपना स्पेसिफिक होस्ट ही चाहिए। प्लांट वायरस है तो उसको प्लांट सेल ही चाहिए, और सारी प्लांट्स नहीं, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्या चाहिए, टोबैको प्लांट ही चाहिए।
वरना वो बाहर इनएक्टिव हो जाता है। फैकल्टेटिव अपन देखेंगे, इसका होता है हिंदी में ऑब्लिगेट के लिए बहुत अच्छा वर्ड है। हाँ, अविकल्पी, इसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। हाँ, लिख दो क्या मैं, अविकल्पी क्या है, अविकल्पी, समझ गए? विकल्प समझते हो ना, विकल्प मींस अदर ऑप्शन, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन क्या है, उसको जिंदा रहना है तो कोई ना कोई होस्ट इसको चाहिए ही चाहिए होगा। प्लांट है तो प्लांट वायरस, एनिमल है उसका होस्ट एनिमल वायरस, साइनोबैक्टीरिया है तो साइनोफेजिस। चलो यहां ही अपन खत्म करते हैं, स्टॉप।